तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्लास हिंदी का 8 नंबर चैप्टर। ठीक है दोस्तों, 8 नंबर चैप्टर जीत जीत में निरखत हूँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, ठीक है, और ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद जरूर कीजिएगा अगर पास होना है तो मैट्रिक में। ठीक है दोस्तों, तो याद जरूर कीजिएगा। तो चलो हम लोग सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न है मेरा, जीत जीत में निरखत हूँ है क्या है दोस्तों? जीत जीत है मैं निरखत हूँ क्या है? तो एक साक्षात्कार है दोस्तों, साक्षात्कार है। तो मेरा डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग दूसरा नंबर देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्या है? बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? तो रामपुर में जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है, रामपुर में। तो ये नंबर मेरा सही हो जाएगा दोस्तों, ये। ठीक, तो हम लोग तीसरा नंबर हम लोग देख लेते हैं। बिरजू को क्या पहनने का शौक था? क्या पहनने का शौक था तो दोस्तों? तो टोपी पहनने का उसको बहुत शौक था दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। 4 नंबर है हम लोगों का, हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, क्या थी दोस्तों? तो कपिल जी और लीला कृपलानी था। ठीक है दोस्तों, तो मेरा सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर सही हो जाएगा। तो चलो दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं। 5 नंबर क्या है? बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? मतलब पूछ रहा है बिरजू का कितना साल था जब उसका पिताजी का मृत्यु हुआ था? तो 9.5 साल का था दोस्तों, 9.5 साल का था। ठीक है, तो 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर, बिरजू के अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था दोस्तों? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो मैनपुरी में हुआ था दोस्तों, मैनपुरी में हुआ था। तो मेरा ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्या है? सादगी दर्श का अर्थ है, सादगी दर्श का अर्थ क्या है दोस्तों? तो शिष्य था दोस्तों, शिष्य होता है दोस्तों। ठीक है, तो सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर क्या है? पंडित बिरजू महाराज है, पंडित बिरजू महाराज क्या है? नृत्य के है दोस्तों, नृत्य की मतलब डांस करता था दोस्तों। ठीक है, तो मेरा डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे 9 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्या है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? किसने लिया था दोस्तों? तो रसीम वाजपेयी लिया था दोस्तों, रसीम वाजपेयी लिया था। ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 10 नंबर हम लोग देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ में, आपको पता ही होगा, लखनऊ में जन्म हुआ था उसका। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर क्या है? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? किस लड़के को डांस सिखाते थे? सीताराम बगला नाम था जो दोस्तों। ठीक है, तो सी नंबर सही हो जाएगा। चलो दोस्तों हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो 12 नंबर है, इसमें से पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी, कौन शिष्य नहीं थी दोस्तों? तो अनुराधा उसका शिष्य नहीं था। उसके बाद सभी मतलब ये लोग मतलब शिष्य था दोस्तों। ठीक है, लेकिन राधा नहीं था। तो डी नंबर मेरा सही हो जाएगा दोस्तों। तो 13 नंबर देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन था दोस्तों? तो उसकी माँ था। ठीक है दोस्तों, उसकी माँ। तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। तो 14 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उसकी उम्र क्या थी दोस्तों? तो 27 वर्ष था दोस्तों। ठीक है, 27 वर्ष था, ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 15 नंबर हम लोग देख लेते हैं। बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने रुपये पैसा इकट्ठा किए थे दोस्तों? कितने रुपया इकट्ठा किए थे? तो 500 रुपया इकट्ठा किया था दोस्तों। तो हमारा डी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर क्या है? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था?
तो 1965 में प्राप्त हुआ था दोस्तों, 1965 में प्राप्त हुआ था। तो ये नंबर मेरा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है। तो 17 नंबर हम लोग देख लेते हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शादीगिर मानते थे? पिताजी का मानता था दोस्तों, पिताजी का मानते थे। तो ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 18 नंबर हम लोग देख लेते हैं। बिरजू महाराज की ख्वाइती किस रूप में है? ख्वाइती किस रूप में है? तो नित्य है दोस्तों, नित्य है। तो बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 19 नंबर हम लोग देख लेते हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नृत्य थे? किस नृत्यक थे दोस्तों? तो कथक थे दोस्तों, कथक। तो ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 20 नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं। जिसमें बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? किस घराने से? तो लखनऊ, मतलब कहाँ का था? तो मतलब लखनऊ का था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो 21 नंबर हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्या है? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 4 फरवरी 1938 में हुआ था दोस्तों, 4 फरवरी 1938 में हुआ था। तो बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। बिरजू महाराज के पिता क्या थे दोस्तों? प्रसिद्ध नृत्यक थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 23 नंबर देख लेते हैं। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो किससे हुई थी दोस्तों? कपिला जी से प्राप्त हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर क्या है? बिरजू महाराज का संबंध है किससे? तो कीर्तक नृत्य से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरा सी नंबर सही हो जाएगा। तो हम लोग आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग 25 नंबर में आगे हैं। 25 नंबर देख लेते हैं। किस उम्र के बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए? तो 19 वर्ष में दोस्तों। तो सी नंबर सही हो जाएगा। तो हम लोग 26 नंबर देख लेते हैं। बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी कहाँ थी दोस्तों? रसीम में, रसीम पहले शिष्य कौन था? तो रसीम था दोस्तों, रसीम हो जाएगा, रसीम। सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। 27 नंबर। इबादत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इबादत का अर्थ होता है उपासना मतलब उपासना करना। ठीक है, तो मेरा यह नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। तो 28 नंबर देख लेते हैं। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को संगीत और चमक प्रदान किसने किया था दोस्तों? तो बिरजू महाराज ने किया था दोस्तों। ठीक है, तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलो दोस्तों, हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो हम लोग 29 नंबर में आगे हैं। 29 नंबर देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? किसके कलाकार थे दोस्तों? 7वीं पीढ़ी के थे दोस्तों, 7वीं पीढ़ी के। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर सही हो जाएगा। तो हम लोग 30 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्या है? बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उसके पिताजी की मृत्यु हो गए? किस मतलब उम्र में कितना था जो उसका मृत्यु हुआ था दोस्तों? तो 19 वर्ष था दोस्तों। तो मेरा सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग 31 नंबर देख लेते हैं। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था दोस्तों? तो कपिला जी का योगदान था दोस्तों, कपिला जी। ठीक है दोस्तों, तो सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। तो 32 नंबर है मेरा। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो कितनी संतान थी? तो 2 संतान थी दोस्तों, मात्र 2 संतान। ठीक है, तो ये नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरा 23 नंबर पढ़ लेते हैं। 23 नंबर क्या है? 33 नंबर है। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? तो शंभू महाराज था दोस्तों, शंभू महाराज। ये नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर क्या है? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो हम लोग पढ़े ना दोस्तों, चाचा। तो चाचा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चाचा हो जाएगा। तो हम लोग 35 नंबर देख लेते हैं। बिरजू महाराज के अमरिया ठुमरिया किसने सीखा? ठुमरिया किसने सिखाया दोस्तों? किसने सिखाया? तो उसकी अम्मा ने सिखाया था दोस्तों, अम्मा ने। ठीक है, तो 35 नंबर का ए नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। तो 36 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 36 नंबर क्या है? तो 36 नंबर है दोस्तों। बिरजू महाराज के कितने प्रोग्राम करके
कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई? तो दो प्रोग्राम करके किया था दोस्तों, ठीक है। तो ये नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।